हेलो, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हम राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम जो अब बात करते हैं, जो वन्य जीव अभयारण्य दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ है, उनको हम एक साथ पढ़ते हैं। इससे आपको उनको याद करने में आसानी रहेगी, उन्हें समझने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ है, उस क्षेत्र में कौन कौन से अभयारण्य हैं और किस प्रकार एक दूसरे से समान है, ताकि आपको याद करने में उनको आसानी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जवाहर सागर अभयारण्य। तीसरा है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये दक्षिणी पूर्वी तरफ के कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य और शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। अब हम बात करते हैं इनकी स्थापना के बारे में। तो ये इसकी स्थापना हुई 1979 में, इसकी स्थापना हुई 1975, इसकी 1983, 1982 और 1981 में। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की 1979 में, जवाहर सागर अभयारण्य की 1975 में, भैंसरोडगढ़ की 1983 में, रामगढ़ की 1982 में और शेरगढ़ की 1981 में स्थापना हुई। अब बात करते हैं ये किन किन क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के भी किन किन जिलों में है। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है, ये चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को अभयारण्य बनाया गया है। चंबल नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो जिले हैं, इनके आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य फैला हुआ है। तो हम इसे आसानी से या सिंपल भाषा में लिखें तो चंबल बेसिन। कौन से क्षेत्र में? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का मतलब चंबल के आसपास का क्षेत्र, जो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में है। जवाहर सागर अभयारण्य जो है, ये एक है कोटा में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, वो है चित्तौड़गढ़ में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है, वो है बूंदी में। जो मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ा था, उसमें रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था, जिनकी आकृति घोड़े के नाल की जैसी है। वहीं पर स्थित है ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में। जबकि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है, वो है बारा में। ये प्रमुख है दक्षिणी पूर्वी तरफ के अभयारण्य। चंबल अभयारण्य चंबल बेसिन के आसपास का क्षेत्र, जवाहर सागर कोटा में, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में, रामगढ़ विषधारी बूंदी में और शेरगढ़ अभयारण्य बारा में। ये हो गए इनके क्षेत्रों के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि इनके आसपास में जो जल का स्रोत है, जो पानी का जो आपूर्ति की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है, ये चंबल नदी का बेसिन है। चंबल नदी के बेसिन के आसपास का है। तो इसमें जल कहाँ से आता है? चंबल नदी से, सीधा चंबल नदी से पानी आता है। जवाहर सागर अभयारण्य जो है, ये जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज के पास में है। तो जवाहर सागर अभयारण्य में दो जगह से पानी आता है, दो जगह इसके पास में है, दो बांध पास में है। एक है कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध चंबल अभयारण्य चंबल नदी के पास में है। जवाहर सागर अभयारण्य में जो पानी की आपूर्ति कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, इन दोनों के पास में स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है, वो है राणा प्रताप सागर बांध के पास। प्रताप सागर बांध, आप इस कनेक्शन को बिठाने की कोशिश कीजिए। जो बांध हम पढ़ते हैं, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के जो बांध बने हुए हैं, वो भी इसी क्रम में है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो है, उससे जल प्रताप सागर बांध के
पास में स्थित है। अब बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में। यह है मेज नदी। किससे? मेज नदी से। मेज नदी जो है इस अभयारण्य में से होकर गुजरती है। इसके बाद शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, वो परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी। ये हो गया। हर एक अभयारण्य से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है चंबल नदी द्वारा, जवाहर सागर अभयारण्य किसके पास में? कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध के पास। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस बांध के पास है? तो प्रताप सागर बांध के पास। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो है मेज नदी, इसमें से मेज नदी गुजरती है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में से परवन नदी गुजरती है। तो ये हो गया जल आपूर्ति के बारे में। अब हम इसके बात करेंगे, बात ये किसके लिए प्रसिद्ध है उसका भी किस तरह आप इन सबको एक साथ पढ़ सकते हैं, किस तरह आप एक साथ समझ सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप उतार लीजिए। मैं ये मिटाऊंगा जो इधर जलापूर्ति वाला स्रोत का है वो। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है उसके हम पढ़ते हैं। देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो भाग है, आसपास का क्षेत्र है, उधर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हमें पता है। उस बारिश होने के कारण वहाँ का जो वातावरण रहता है उसमें वन ज़्यादा होते हैं, पानी ज़्यादा होता है। इस वजह से उसके आसपास के क्षेत्रों में जो जलीय जीव होंगे, जलीय जीव पाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे वो इस तरह के होंगे जिनका कहीं ना कहीं संबंध होता है जल से या वनों में रहने वाले। यहाँ के वन जो है काफ़ी घने वन है। अब बात करते हैं जैसे शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है 12 में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो क्षेत्र है, ये जो वन्यजीव अभयारण्य वाले क्षेत्र हैं, इनमें एक तो सांप जो है काफ़ी, इन सब में सांप, कहीं ना कहीं सांप पाए जाएंगे, सांपों के बारे में है। अब जैसे शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पर सांपों का संरक्षण केंद्र है। क्या है ये? सांपों का संरक्षण केंद्र। इसको आप ध्यान रखिए। सांपों का संरक्षण केंद्र कौन से अभयारण्य में है? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। इस अभयारण्य में सभी प्रकार के सांप, अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं, इसीलिए सांपों का संरक्षण केंद्र जो है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। फिर इसके ऊपर चलते हैं रामगढ़ विषधारी। ये पाइथन अजगर के लिए, स्पेशल किसके लिए? पाइथन अजगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये वन्यजीव घड़ियालों की पसंदीदा जगह है, घड़ियाल की पसंद। ठीक है। ये घड़ियालों की यहाँ घड़ियाल सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी घड़ियाल पाए जाते हैं और घड़ियालों की पसंद जगह भैंसरोडगढ़ अभयारण्य भी है। इसके बाद जवाहर सागर अभयारण्य जो है वो है सर्प उद्यान, राजस्थान का पहला सर्प उद्यान। तो ये भी सांपों से रिलेटेड ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सांपों का संरक्षण शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में किया जाता है। पाइथन अजगर के लिए रामगढ़ विषधारी प्रसिद्ध है, जबकि सर्प उद्यान जो है वो कौन सा है? जवाहर सागर अभयारण्य। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है ये घड़ियालों का स्वर्ग या घड़ियालों का संसार, घड़ियालों का संसार। सबसे ज़्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में। तो इस तरह से आप इनको एक दूसरे से कनेक्टेड कर सकते हैं और आराम से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। शेरगढ़ वन्य अभयारण्य सांपों का संरक्षण, रामगढ़ विषधारी पाइथन अजगर, भैंसरोडगढ़ घड़ियालों की पसंद, जवाहर सागर अभयारण्य सर्प उद्यान और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य घड़ियालों का संसार। इसके अलावा जो अभयारण्य जो ये अभयारण्य है इनमें विशेष बात यह है, जैसे कि जवाहर सागर अभयारण्य में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ अलग अलग होते हैं, तो मगरमच्छ जो सबसे ज़्यादा कहाँ है वो है जवाहर सागर अभयारण्य में। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है इसको रणथंभौर का जच्चा बच्चा घर भी कहते हैं, जच्चों का घर। यहाँ पर विचरण करते हैं स्वतंत्र रूप से। रणथंभौर का जच्चा घर।
तो ये हुए हमारे जो कुछ अभयारण्य दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के। इनमें कुछ और भी है, जैसे भैंसरोडगढ़ है, वहाँ पर चंबल और बामनी नदी। कौन सी नदी? चंबल और बामनी। चंबल और बामनी नदी। इसके अलावा जो चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, उसकी कुछ अन्य बातें जो है वो भी लिख लेते हैं। चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है, ये इसमें गांगे सूप, कौन सा जलीय जीव? गांगे सूप जलीय जीव पाया जाता है। जलीय जीव, गांगे सूप जलीय जीव पाया जाता है। और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव, ये क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव। चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है, अगर राज्यों की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में है। किन किन में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है और चंबल नदी इन तीनों राज्यों से गुजरती है। और जिलों की बात की जाए तो ये कहाँ से? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा, बूंदी, सवा माधोपुर, करौली में होती हुई वापस कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सीता माता अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य जो है वो है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य में किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभयारण्य? उड़न गिलहरी के लिए। इसको आप याद रखिए, काफ़ी एग्जाम में आया गया है क्वेश्चन। सीता माता अभयारण्य जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, जिसका स्थानीय नाम है मशोवा। क्या नाम है? मशोवा। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सीता माता अभयारण्य में लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला, लवकुश झरने, ठंडे और गर्म पानी के 2 झरने हैं। लवकुश झरने, लवकुश झरने हैं। यहाँ पर सीता माता का मेला भी लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को। इसके अलावा यहाँ पर जो है सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष? सागवान के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। सागवान के वृक्ष, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ से नेशनल हाईवे 56 गुजरता है। सीता माता अभयारण्य जो है वहाँ से नेशनल हाईवे 56 गुजरता है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी नदी है? जाखम नदी। जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, जिसके द्वारा सीता माता अभयारण्य में जो है जल आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा सीता माता अभयारण्य जो है
यहाँ पर हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा औषधियाँ पाई जाती, क्या है, हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियाँ, हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियाँ। इसको आप ध्यान रखें। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक औषधियाँ किस वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है, तो वो कौन सा है, सीता माता अभयारण्य। और जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी इसी अभयारण्य में पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है कि अलग जीवों में विविधता, जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना, अलग अलग किस्मों का पाया जाना, वो होती है जैव विविधता। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, ठीक है। सीता माता अभयारण्य जो है प्रतापगढ़ में स्थित है। ये उड़न गिलहरी, यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, लक्ष्मण झूला, लवकुश झरने, NH नेशनल हाईवे 56 गुजरता है। सीता माता का मेला बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को। जाखम नदी, हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियाँ यहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। और यहाँ रात्रिचर प्राणी, एक कौन सा प्राणी है, रात्रिचर प्राणी, जो केवल रात को निकलता है, जिसका स्थानीय नाम है आडाहुला। आडाहुला ये इसका स्थानीय नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम है पेंगोलिन, वो पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो ये नाम दे दिया जाएगा कि पेंगोलिन जो है वो किस अभयारण्य में पाया जाता है, तो सीता माता अभयारण्य में। या आडाहुला जो है किसे कहते हैं, पेंगोलिन का। आडाहुला का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, पेंगोलिन, और वो किस अभयारण्य में पाया जाता है, सीता माता अभयारण्य में। इसके बाद हम बात करते हैं रावली टाटगढ़ अभयारण्य के बारे में। रावली टाटगढ़ अभयारण्य, रावली टाटगढ़ अभयारण्य जो है वो अजमेर, राजसमंद और पाली में है। अजमेर, राजसमंद और पाली में स्थित है। अजमेर, राजसमंद और पाली में स्थित है। तो देखा जाए तो ये 3 जिले जो हैं ये अलग अलग संभागों के जिले हैं, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग। तो एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो तीनों संभागों में पाया जाता है। तो जो रावली टाटगढ़ अभयारण्य है ये तीनों संभागों में पाया जाता है। 3 संभागों वाला अभयारण्य, 3 संभागों वाला अभयारण्य। वो कौन कौन से हैं, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग। ये तीनों संभागों में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। और इस जो अभयारण्य है रावली टाटगढ़ में, इसमें विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया। किसको, विजय सिंह पथिक को, विजय सिंह पथिक को। इस रावली टाटगढ़ जो है इसका पुराना नाम जो है, इसके टाटगढ़ जो है इसका पुराना नाम क्या है, बोरवाड़ा। क्या था पुराना नाम, बोरवाड़ा, बोरवाड़ा था। लेकिन कर्नल जेम्स टोड के नाम पर भीम सिंह ने इसे क्या नाम दिया, टोडगढ़। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम रख दिया गया टोडगढ़। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखें। रावली टाटगढ़ अभयारण्य जो है अजमेर, राजसमंद और पाली में है। ये 3 संभागों वाला अभयारण्य है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1983 में हुई। यहाँ पर विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था। विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था। इसके अलावा इसका जो पुराना नाम वो कौन सा है, बोरवाड़ा। कौन सा गढ़ है ये, पहला पुराना नाम इसका बोरवाड़ा। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, टोडगढ़ रखा गया।
इसके बाद हम बात करते हैं सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है वो दूसरा सबसे छोटा है। सबसे छोटा सरिस्का है, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य। 5 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर। जबकि जो सरिस्का है उसका है 3 वर्ग किलोमीटर और सज्जनगढ़ का है 5 वर्ग किलोमीटर। मेवाड़ शासकों का शिकारगाह, मेवाड़ शासकों का क्या था? ये शिकारगाह। और इसके अलावा बांसदरा की पहाड़ियाँ, इसके पास में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बांसदरा की पहाड़ियाँ। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में स्थित है, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। मेवाड़ शासकों का शिकारगाह है और बांसदरा की पहाड़ियों में है सज्जनगढ़ अभयारण्य। ये हमने कुछ अभयारण्यों के बारे में पढ़ा। इसके जो अगला वाला जो पॉइंट है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।